श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। सदगुरु भगवान कहते हैं सत्संग, सुमिरन, चिंतन, सेवा और क्षमा, ये 5 स्तंभ हैं जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है और मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाता है। श्री राधा माधव चिंतन ग्रंथ की रचना 34 वर्षों के अंतर्गत भाई जी द्वारा जितने भी सत्संग, प्रवचन और कल्याण पत्रिका द्वारा जो भी भाव प्रकाशित हुए हैं उन सब का समावेश किया गया है। इसके 7 प्रकीर्णन हैं। हम बात कर रहे हैं पहला प्रकीर्णन श्री राधा जी। पहला प्रकीर्णन श्री राधा जी। जय जय श्री राधे। श्री राधा भाव की एक झांकी। भक्त हरदेवत्रासुर ने मरते समय श्री भगवान से प्रार्थना की, हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर इंद्र पद, ब्रह्मा का पद, सार्वभौम, सारी पृथ्वी का एक छत्र राज्य, पाताल का एक आधिपत्य, योग की सिद्धियां और अपुनर्भाव मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के बिना पाख उगे बच्चे अपनी माँ चिड़िया की बाट देखते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ गैया का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी प्रियतमा पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए छटपटाती रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। उपयुक्त वाक्य भगवत प्रेमी के हृदय की त्यागमयी अभिलाषा के स्वरूप को व्यक्त करते हैं। भगवत प्रेमी सर्वथा निष्काम होता है। प्रेम में किसी भी स्व सुख की कामनाओं को स्थान नहीं है। प्रेमी देना जानता है, लेना जानता ही नहीं। प्रेमास्पद के सुख के लिए उसका सहज जीवन है। उसके जीवन का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कल्पना है। प्रेमास्पद प्रभु को सुखी बनाने वाली सेवा ही उसके जीवन का स्वभाव है। उसको छोड़कर वह संसार के इहलोक परलोक के बड़े से बड़े भोग की तो बात ही क्या, 5 प्रकार की मुक्ति देने पर भी स्वीकार नहीं करता। भगवान श्री कपिल देव कहते हैं, मेरे प्रेमी भक्त मेरी सेवा को छोड़कर सालोक के यानी भगवान के नित्य धाम में निवास, साष्टी भगवान के समान ऐश्वर्य भोग, सामीप्य भगवान के समीप रहना, सारूप्य भगवान के समान रूप प्राप्त करना और एक तत्व भगवान में मिल जाना, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाना, ये 5 प्रकार की दुर्लभ मुक्तियां दिए जाने पर भी नहीं लेते। भगवत प्रेमियों की पवित्र प्रेमाग्नि में भोग मोक्ष की सारी कामनाएं, संसार की सारी आसक्तियां और ममताएं सर्वथा जलकर भस्म हो जाती है। उनके द्वारा सर्वस्व का त्याग सहज स्वाभाविक होता है। अपने प्राण प्रियतम प्रभु को समस्त आचार अर्पण करके वे केवल नित्य निरंतर उनके मधुर स्मरण को ही अपना जीवन बना लेते हैं। उनका वह पवित्र प्रेम सदा बढ़ता रहता है, क्योंकि वह न कामना पूर्ति के लिए होता है न गुण जनित होता है। उसका तार कभी टूटता ही नहीं। सूक्ष्मतम रूप से नित्य निरंतर उसकी अनुभूति होती रहती है और वह प्रतिक्षण नित्य नूतन मधुर रूप से बढ़ता ही रहता है। उसका न वाणी से प्रकाश हो सकता है, न किसी चेष्टा से ही उसे दूसरे को बताया जा सकता है। इस पवित्र प्रेम में इंद्रिय तृप्ति, वासना सिद्धि, भोग लालसा आदि को स्थान नहीं रहता। बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रियां सभी नित्य निरंतर परम प्रियतम प्रभु के साथ संबंधित रहते हैं। मिलन और वियोग दोनों ही नित्य नवीन रस वृद्धि में हेतु होते हैं। ऐसा प्रेमी केवल प्रेम की ही चर्चा करता है, प्रेम की चर्चा सुनता है, प्रेम का ही मनन करता है, प्रेम में ही संतुष्ट रहता है और प्रेम में ही नित्य रमण करता है। वह लव मात्र के लिए भी किसी भगवत प्रेमी का संग प्राप्त कर लेता है तो उसके सामने मोक्ष तक को तुच्छ समझता है। श्रीमद् भागवत में आया है, भगवत सक्त प्रेमी भक्त के लव मात्र के संघर्ष से स्वर्ग और अपुनर्भव मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। इस परम पवित्र भुक्ति मुक्ति त्याग से विभूषित उज्ज्वलतम प्रेम की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति ब्रज गोपियों में हुई है। उनमें श्री कृष्ण सुख लालसा के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। अपनी कोई चिंता उन्हें कभी नहीं हुई। यह सब गोपनाएं श्री राधा रानी की काव्य रूपा हैं।
और उन्हीं के सुख संपादनार्थ अपना जीवन अर्पण करके प्रेम का परम पवित्र आदर्श व्यक्त कर रही हैं। इनमें श्री राधा रानी की सखियों में 8 प्रधान हैं: ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपक, लता, सुदेवी, तुंगविद्या, इंदुलेखा और रंग देवी। इनमें प्रत्येक की अनुगता 8 किंकरियां हैं तथा उनके अनेक मंजरी गण हैं। ये सभी श्री राधा माधव की प्रीति साधना में ही नित्य संलग्न रहती हैं। इन सब की आधार रूपा है श्री राधिका जी। प्रेम भक्ति का चरम स्वरूप श्री राधा भाव है। इस भाव का यथार्थ स्वरूप श्री राधा के अतिरिक्त समस्त विश्व के दर्शन में कहीं नहीं मिलता। श्री राधा शंका, संकोच, संशय, संभ्रम आदि से सर्वथा शून्य परम आत्मनिवेदन की पराकाष्ठा है। रति, प्रेम, परिणय, मान, स्नेह, राग, अनुराग और भाव इस प्रकार उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ परम त्याग में पवित्र प्रेम अंत में जिस स्वरूप को प्राप्त होता है उसे महाभाव कहा गया है। इस महाभाव के उदय होने पर क्षण भर भी प्रियतम का वियोग नहीं होता। श्री राधा इसी महाभाव की प्रत्यक्ष मूर्ति है। वे महाभाव स्वरूपा हैं। श्री कृष्ण की समस्त प्रेयसिंगनों में वे सर्वश्रेष्ठ हैं। नित्य नव परम सौंदर्य, नित्य नव माधुर्य, नित्य नव असमौर्ध्य, लीला चातुर्य की विपुल, नित्य वर्धनशील दिव्य संपत्ति से समलकृत प्रियतम श्री श्याम सुंदर श्री राधा के प्रेम के आलंबन हैं और श्री राधा इस मधुर रस की श्रेष्ठतम आश्रय है। ये श्री राधा कभी प्रियतम के संयोग सुख का अनुभव करती है और कभी वियोग वेदना का। इनका मिलन सुख और वियोग व्यथा दोनों ही अतुलनीय तथा अनुपम में हैं। श्री रूप गोस्वामी महोदय वियोग की एक झांकी का दर्शन इस प्रकार कराते हैं। श्री राधा श्री राधिका की एक सखी श्याम सुंदर से कहती हैं, वेणुधर, तुम्हारे अदर्शन से राधा की दशा आज कैसी हो रही है। उनके नेत्रों से जल की इतनी अधिक वर्षा हो रही है कि उसे यमुना जी का जल बढ़कर दूना हो गया है। उनके शरीर से इस प्रकार पसीना झर रहा है जैसे चांदनी रात्रि में चंद्रकांति मणि पसीज कर रस बहाने लगती है। उनका शरीर भी चंद्रकांति मणि की भांति ही अस्तबद्ध निश्चेष्ट हो गया है और उसका वर्णन भी उसी मणि के सदृश पीला पड़ गया है। उनके कंठ की वाणी रुक रुक कर निकलती है तथा उसका स्वर भंग हो गया है। उनका सर्वांग कदम्ब के केसर की भांति पुलकित हो रहा है। भयंकर आंधी पानी में जैसे केले के वृक्ष का कांप कर भूमि पर गिर जाता है, वैसे ही उनकी अंगलता भूमि पर गिर पड़ी है। ये सब महान भाव तरंगे श्री राधा के महाभाव सागर को प्रकट दिखला रही है। वस्तुतः श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री गोपांगना समूह एवं उनकी मधुरतम लीलाओं में कोई भेद नहीं है। रस स्वरूप श्याम सुंदर ही अनंत अनंत रसों के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही अनंत अनंत रसों का समास्वादन करते हैं। वे स्वयं ही आस्वादक और आस्वाद बने हैं। तथापि श्री राधा माधव का मधुराति मधुर लीला रस प्रभा अनादि अनंत रूप से चलता रहा है। श्री कृष्ण और श्री राधा का कभी बिछो न होने पर भी वियोग लीला होती है, पर उस वियोग लीला में भी संयोग की अनुभूति होती है और संयोग भी वियोग का भान होता है। ये सब रस समुद्र की तरंगे हैं। प्रेम का स्वभाव श्री राधा के अंदर पूर्ण रूप में प्रकट है, इसलिए वे अपने में रूप गुण का सर्वथा अभाव मांगती हैं। श्री कृष्ण नित्य अपने सानिध्य में ही देखकर सोचती हैं कि मेरे मोह में प्राणनाथ यथार्थ सुख से वंचित हो रहे हैं। अच्छा हो मुझे छोड़कर यह अन्यत्र चले जाए तथा सुख संपादन करे, पर श्री कृष्ण कभी इनसे पृथक नहीं होते। इस प्रकार प्रेम का प्रवाह चलता रहता है। परम त्याग, परम प्रेम और परम आनंद प्रेम की इस पावन त्रिवेणी का प्रवाह अनवरत बहता ही रहता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय श्री राधे श्याम। शेष चर्चा कल। राधे राधे।